हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 उसको फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं और हम मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। उसकी रीज़न ये है कि जब आप चैप्टर 3 ओपन करेंगे, बुक का पेज नंबर है 75, तो आपके सामने सबसे पहली चीज़ आएगी वेबसाइट डेवलपमेंट, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर 1 के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है? वेबसाइट जिस तरह मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये क्रोम है, मैं यहाँ पे कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ दारे अरकम स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने ये दारे अरकम लिखा है, तो ये देखें, ये मेरे पास डिफरेंट लिंक्स आ रहे हैं। ये लिखा है दारे अरकम स्कूल और आप आगे उसका लिंक, देन एक फेसबुक का लिंक है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं। मैं इसकी इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये जो अब आपके सामने यहाँ तो कोई पेज शो नहीं हो रहा। हम कोई और वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं। लेट्स से हम सर्च कर लेते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ। अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये हमारे सामने सबसे पहला पेज ओपन हुआ है। इसको कहते हैं होम पेज या लैंडिंग पेज। जो आपकी सबसे पहली फाइल होती है ना, आप उसका बाय डिफॉल्ट नाम रखते हैं index.html। यहाँ ऊपर देखें, आपको ये लिंक में लिखा भी नजर आ रहा है index.php, क्योंकि ये पाइथन में बना है, इस वजह से PHP है। अगर ये HTML में बना होता तो यहाँ पर लिखा होता index.html। तो ये हमारे पास होती है वेब पेज, जिसको कहते हैं। और पहला जो पेज होता है उसको कहते हैं होम पेज। इस तरह ये डिफरेंट पेजेस हैं, अबाउट AURR, एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टरीज, ये सारे। तो ये वेब पेजेस होते हैं। डिफरेंट वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट पे आते हैं। ये वेबसाइट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी साइड इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। साइड इंफॉर्मेशन ये है इसकी कि आज के टाइम में ना HTML CSS नहीं यूज़ होती। जो टेक्निक और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं मन टैग, ये एम से मुराद है MongoDB, जो कि किसी भी डेटाबेस को स्टोर करती है। इस तरह हमारे पास E से मुराद Express.js है, R से मुराद React.js है और N से मुराद Node.js है। अगर आपने गौर से सुना हो तो मैं सारों के एंड पे .js बोले। JS आपको ऑलरेडी पता होगा कि जावास्क्रिप्ट, तो ये सारे जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क हैं। लेकिन इस पर भी काम वही बंदा कर सकता है जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन चीज़ों की बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, अब वीडियो को लंबा नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने फिर देखनी तो है नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला। ये आपको वेब डेवलपमेंट का सारा इंट्रोडक्शन दे दिया। वेब डेवलपमेंट होता है, दूसरी चीज़ होती है वेब डिज़ाइनिंग। यानी अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर कोई CSS अप्लाई करें तो वेब डिज़ाइनिंग हो जाती है। अब पेज नंबर 76 पे आएंगे ना, तो आपको जो है एक सबसे पहला टॉपिक जो है वेब डेवलपमेंट के बाद, वो है फॉर्म्स इन HTML। अब फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म ये होते हैं कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वो आपसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन या साइन अप इन्फॉर्मेशन देता है, या हम कोई टेम्पलेट निकाल लेते हैं फॉर्म्स। ये देखिए, ये फॉर्म्स है। लेट्स से मैंने इसको क्लिक किया और जैसे आप कोई चीज़ बाय कर रहे थे ऑनलाइन भी, तो आपसे एक फॉर्म आता है। ये कंपनी का एम्प्लॉय नेम, उसकी ID, उसका डिपार्टमेंट, etc। तो इसको कहते हैं हम फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्स को हम कैसे लिखते हैं CSS, कैसे HTML लिखते हैं, कैसे उसकी CSS लिखते हैं कि एक फॉर्म क्रिएट हो। पहले हम उसकी सिर्फ HTML करेंगे, देन CSS आप लोग ही अप्लाई करेंगे, यही आपका टास्क होगा। तो इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो गाइड कर दूंगा किस तरह एक फॉर्म क्रिएट किया जाता है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ HTML के ऊपर ही काम करेंगे, तो वो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है, इसका काम क्या होता है, वो भी बताया था कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। चलें ठीक है, थैंक यू। यहीं तक इस वीडियो को एंड करता हूँ। देन आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म्स का ही बता दूंगा कि किस तरह क्रिएट किए जाते हैं।